पेश करूंगा, चौथे इमाम के हवाले से पेश करूंगा। मौला के मुतअद्दिद खुतबे हैं। मैं चंद एक बातें अर्ज करना चाहता था। आपकी इसी मुबारका में मेरा पहला इत्तफाक है, लेकिन अब मुल्क के हालात को देखते हुए मैं चाह रहा था कि उन हालात पे भी बोलता। मुझे नहीं मालूम अब मैं अपने मौजू ही से मुताल्लिक सिर्फ रहूं या और मौजूआत को छेड़ सकता हूं, तो देखूंगा, आहिस्ता आहिस्ता देखता हूं। तो अज़ान गिरामी, मौला के मुतअद्दिद खुतबे हैं, लेकिन मौला की दुआएं ज्यादा हैं, खुतबे कम हैं। मौला के खुतबों पे पाबंदी थी, तो जब चौथे इमाम के खुतबों पे पाबंदी लगी तो आपने कहा ठीक है, तुम खुतबों पे पाबंदी लगा सकते हो, दुआओं पे तो पाबंदी नहीं लगा सकते। मौला ने दुआओं के जरिए तबलीग की। मौला की दुआएं ऐसी हैं जिनमें तौहीद भी है, उनमें अल्लाह की सिफात को भी बयान किया है। मौला ने रिसालत और रसूल खुदा की अजमत को बयान फरमाया, इमामत और विलायत को बयान फरमाया, और तमाम के तमाम हालात के ऊपर दुआओं में ऐसी तबलीग की है कि जो भी दुआएं पढ़ता है सोचने पे मजबूर होता है, जिसकी दुआएं ऐसी हों। अगर कभी उन्हें खुतबा देने की मोहलत मिलती तो कैसे खुतबा देते। अज़ान गिरामी, इमाम अलैहिस्सलाम ने दुआओं के जरिए वो मतालिब बयान फरमाए हैं कि आप जानते हैं कि आज दुनिया के अंदर जब इमाम की इस सहीफा सज्जादिया का अंग्रेजी में तर्जुमा किया गया, अब से तकरीबन 30-35 बरस पहले, विलियम चिटिक बहुत बड़ा प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का था, उसको शियों ने कहा कि इसका तर्जुमा अंग्रेजी में कर दिया जाए ताकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जबान में तर्जुमा हो कि मौला की दुआएं जैसी हैं वैसा ही अंग्रेजी में तर्जुमा होना चाहिए। तो तकरीबन अब से 35 बरस पहले जब लोगों ने उन दुआओं को पढ़ा, तो उन दुआओं को पढ़ने के बाद एक ईसाई ने बहुत बड़े एक अखबार में द गार्डियन में एक मकाला लिखा था कि मैंने पिछले दिनों मुसलमानों के एक पेशवा सैयदुस साजिदीन की दुआओं को पढ़ा है, साम्स ऑफ इस्लाम के नाम से अंग्रेजी में तर्जुमा है सहीफा सज्जादिया का। पढ़ने के बाद पता चला मुसलमानों में कोई ऐसी तौहीद बयान करता है जैसे हजरत ईसा भी बयान नहीं कर सकते। ईसाई लिखने वाला है, वो कहता कि ऐसी तौहीद बयान की इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जैसी कोई बयान नहीं कर सकता। और मेरा ताज्जुब बढ़ गया जब ये पता चला कि ये दुआएं इन्होंने सुकून से नहीं मांगी, कैद सलासल में दुआएं मांगी हैं, जिसकी कैद की दुआएं ऐसी हैं। अज़ान गिरामी, मुसलसल मजालिस पढ़ पढ़ के मेरा गला और सीना साथ नहीं दे रहा। मेरी आवाज इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सब तक पहुंच रही होगी। अज़ान गिरामी, मौला की दुआएं देखें, एक मर्तबा इंसान, हर आदमी चाहता है, जो इल्मी काम होता है ना उसमें सुकून चाहिए होता है। बल्कि फलसफे में कहते हैं कि जमीन और आसमान के दरमियानी खला चाहिए किताब लिखने के लिए। जिस इमाम की फिल बदी दुआएं वो भी कैद में ऐसी हों, अगर उन्हें लोगों ने सुकून दिया होता। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। मैं एक जुमला पेश करके मौला अमीर मोमिनीन का पेश आगे बढ़ता हूं। मौला फरमाते हैं, लो जुइलत लियल विसादा, अगर मेरे लिए तकिया लगा दिया जाता और मुझे इल्म को नश्र करने की मोहलत दी जाती, जंगों में ना घसीटा जाता, तो मैं अहले तौरात को तौरात से जवाब देता, अहले जबूर को जबूर से जवाब देता, अहले इंजील को इंजील से, और कुरान वालों को कुरान से, और जो किसी किताब को नहीं मानते उन्हें अक्ल से ऐसा जवाब देता कि हर आदमी कहता अली का फैसला आखिरी फैसला है।